आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक पॉलिश मूवी को जिसमें माँ और बेटी एक ही लड़के से आकर्षित होती है। ये पोलैंड फेस्टिव फिल्म की अवार्ड विनिंग मूवी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मॉम ईवा और डॉटर जूलिका शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है। आज जूलिका का बर्थडे है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीद रही है। तभी जूलिका स्टोर के बाहर देखती है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एंड्रयू बाहर खड़ा होता है। एंड्रयू को जब मॉम देखती है तो उसकी खुशी मानो कहीं चली जाती है। जूलिका से कहती है, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? तुमने कहा था कि तुमने इससे मिलना बंद कर दिया है। लेकिन जूलिका अपनी मॉम की बात नहीं सुनती और बाहर एंड्रयू से मिलने चली जाती है। जूलिका एंड्रयू से काफी ज्यादा प्यार करती है, पर ईवा को इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके मॉम बाहर आती है। जूलिका कहती है, मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम मिलके बहुत सेलिब्रेट करेंगे। तभी एंड्रयू कहता है कि मैं घर के कीज साथ लेकर आ गया हूँ और अब मेरे डैड घर के अंदर कैसे जाएंगे। ये सुनकर जूलिका थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। जूलिका और एंड्रयू को किस करते हुए देख के मॉम कहती है, इधर आओ और ये सामान सही से रख दो। ये देखकर हमें लगता है कि जूलिका की मॉम ईवा एंड्रयू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन सच्चाई ये है कि मॉम भी एंड्रयू की तरफ काफी आकर्षित थी और एंड्रयू भी जूलिका की मॉम को अजीब नजरों से देखा करता है। घर आने के बाद मॉम जूलिका को कार्ट से सामान निकाल के देती है और उसको कहती है कि ऊपर जाके सारे खिड़कियां खोल दो। जूलिका एंड्रयू को भी अपने साथ चलने को कहती है, पर एंड्रयू कहता है, मैं भी कुछ सामान ले लेता हूँ। जूलिका की मॉम चुपचाप गाड़ी में से सामान लेके जाती है और उसके पीछे एंड्रयू भी कुछ सामान लेके जाता है। तभी जूलिका की मॉम एंड्रयू से कहती है, तुम्हारी बस 1 घंटे में आने वाली है, इसलिए तुम चले जाओ। एंड्रयू को पता था कि ईवा का बिहेवियर उसके प्रति ठीक नहीं रहता, इसलिए वो ईवा की बातों को इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। एंड्रयू घर के अंदर आके जूलिका की मॉम को अकेले देख उससे बात करना चाहता है, पर वो मॉम से काफी ज्यादा डरता भी है क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ भी कहेगा ईवा का आंसर नो ही होने वाला है। लेकिन हिम्मत जुटाकर एंड्रयू कहता है, जूलिका ने मुझे बर्थडे पे इनवाइट किया था और अब अगर मैं चला जाऊं तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। लेकिन ईवा कुछ जवाब नहीं देती है और चुपचाप सामान लेकर स्टोर रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जूलिका मॉम को कहती है कि मैं एंड्रयू के साथ लेक में स्विमिंग करने जा रही हूँ। तो मॉम कहती है, हमें अभी केक बनाना चाहिए, पर जूलिका ये कह के चली जाती है कि अभी तो 12 ही बजे हैं, अभी हमारे पास बहुत समय है। ये कह के जूलिका एंड्रयू के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद मॉम घर की साफ सफाई करने लगती है, लेकिन उसका ध्यान एंड्रयू में ही लगा होता है। ईवा अपने आप को नहीं रोक पाती है और घर के बाहर आकर देखती है कि जूलिका और एंड्रयू क्या कर रहे हैं। वो देखती है कि दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ईवा जूलिका के बर्थडे की तैयारी में लग जाती है, लेकिन वो अब इतनी खुश नहीं है जितनी कि वो एंड्रयू के आने से पहले थी। जूलिका की मॉम जब घर की सफाई कर रही होती है तभी एंड्रयू वहां आ जाता है और डरते हुए जूलिका की मॉम की तरफ बढ़ता है। वो ईवा के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जूलिका की मॉम को जब पता चलता है तो वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड्रयू जूलिका की मॉम को अजीब तरह से घूरता है। कुछ देर घूरने के बाद वो कहता है, मुझे जूलिका ने भेजा है, उसे सनस्क्रीन चाहिए जो मुझे नहीं मिल रही है। जूलिका की मॉम कहती है, अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एंड्रयू जूलिका की मॉम की तरफ बढ़ता है। मॉम भी अपनी जगह से नहीं हिलती, मानो वो चाहती है कि एंड्रयू उसे टच करे, पर काफी करीब जाके एंड्रयू कहता है, प्लीज मैम मुझे रहने दीजिए। जूलिका की मॉम सोचते हुए कहती है, सनस्क्रीन बाथरूम में रखी है, मैं लेकर आती हूँ। बाथरूम में जाते वक्त जूलिका की मॉम कहती है, अगली बस 1 घंटे में आने वाली है। ये कहकर वो बाथरूम में चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रही है। वो बाथरूम में थोड़ा पानी पीती है और सनस्क्रीन लेकर एंड्रयू को दे देती है। कुछ देर बाद जब जूलिका और एंड्रयू लेक में से आते हैं तो जूलिका की मॉम एंड्रयू से कहती है, तुम्हारे डैड का फोन आया था, तुम घर की चाबी लेकर आ गए हो तो चाबी देने के लिए तुम्हें बुलाया है। जूलिका जब घर के अंदर चली जाती है तब एंड्रयू जूलिका की मॉम के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है मेरे डैड ने कॉल नहीं किया है। तो जूलिका की मॉम कहती है, मैं चाहूँ तो तुम्हारे डैड को कॉल करके बता सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो।
इस पे एंड्रयू कहता है मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर जूलिका की मॉम हंसती है क्योंकि वो जानती थी कि एंड्रयू किस टाइप का लड़का है और वो जूलिका के साथ साथ उसके साथ भी सब कुछ करना चाहता था। अब एंड्रयू जाने वाला होता है तो जूलिका की मॉम किचन से ही देखती है कि जूलिका और एंड्रयू बातें कर रहे हैं और जूलिका पूछती है तुम वापस आओगे ना? एंड्रयू कहता है मैं जरूर आऊंगा। ये कह के वो चला जाता है। जूलिका अंदर आके मॉम से पूछती है आप एंड्रयू से इतना नफरत क्यों करती हो? मॉम को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इसका क्या रिप्लाई करे। तभी जूलिका आगे कहती है एंड्रयू ने कई बार आपके बारे में पूछा। तो मॉम कहती है तुमने क्या बताया मेरे बारे में? तो जूलिका कहती है मैंने बताया कि कुछ दिनों पहले मॉम नेक्ड स्विमिंग के लिए गई थी, जिस वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेन कर दी थी, जिस वजह से हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉम को वार्न किया था। तो इस बात पे जूलिका की मॉम सरप्राइज हो जाती है कि ऐसी प्राइवेट बातें तुमने एंड्रयू को कैसे बता दिया। जूलिका मॉम की बातों को काटते हुए पूछती है मिल्क नहीं है क्या? मुझे केक बनाना है। जूलिका की मॉम मिल्क ढूंढने के लिए स्टोर रूम में जाती है। वहाँ पर मिल्क की बहुत सारी बोतलें होती है लेकिन वो उसे छुपा देती है। फिर वो जूलिका को कहती है मिल्क नहीं है, मुझे मिल्क लेने जाना होगा। फिर वो गाड़ी लेकर मिल्क लेने के लिए जाती है। एंड्रयू अभी थोड़ी दूर ही गया था क्योंकि वो पैदल जा रहा था। जूलिका की मॉम एंड्रयू के पास जाकर गाड़ी रोकती है और उसे अंदर बैठने को कहती है। एंड्रयू चुपचाप कार में बैठ जाता है लेकिन ये दोनों कार में जाते वक्त एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। थोड़ी देर बाद जूलिका की मॉम सुनसान सी जगह देखकर कार को रोक देती है। फिर वो एंड्रयू की तरफ उदास होकर देखती है, जिसके बाद मानो एंड्रयू को लाइसेंस मिल गया हो ईवा के साथ कुछ भी करने का। वो अपने दोनों हाथों से जूलिका के मॉम के चेहरे को छूता है। जूलिका की मॉम भी अपने आप को नहीं रोकती और वो अपने आप को एंड्रयू के हवाले कर देती है, जिसके बाद दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एंड्रयू टॉयलेट करने चला जाता है। तभी जूलिका की मॉम देखती है कि उसके फोन पे जूलिका का कॉल आ रहा है तो वो कॉल नहीं उठाती और कॉल काट देती है। एंड्रयू के कार में आने के बाद जूलिका की मॉम उसे सिगरेट मांगती है। एंड्रयू सिगरेट जला के जूलिका की मॉम को दे देता है और फिर से उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन जूलिका की मॉम उसे दूर हटा देती है और चले जाने को कहती है। जूलिका की मॉम एंड्रयू के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा एंड्रयू को अपने से दूर रखती थी और हमेशा उसके घर आने पर उसे चले जाने को कहती थी। लेकिन इस बार वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और शरीर की भूख मिटाने के लिए इस बार एंड्रयू के साथ इंटीमेट हो गई। जूलिका की मॉम जब मिल्क लेके वापस घर आती है तो देखती है कि घर का डेकोरेशन बुरी तरह बिखरा पड़ा है। वो अंदर जाके देखती है तो जूलिका रो रही होती है। फिर वो जूलिका से पूछती है क्या हुआ? तो जूलिका कहती है एंड्रयू ने मुझे मैसेज किया है कि अब यहाँ नहीं आएगा और मुझे कभी नहीं मिलेगा। जूलिका की मॉम नीचे बैठती है और जूलिका को चुप कराने की कोशिश करती है। जूलिका कहती है कि मॉम आप सही कहती थी, एंड्रयू अच्छा लड़का नहीं है। देखो आज बर्थडे के दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन यहाँ पे जूलिका को नहीं पता होता है कि उसके मॉम के बार बार कहने के बाद ही एंड्रयू ने उसके साथ ब्रेकअप किया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।